यहाँ जो चित्र आप देख रहे हैं वो किसका है? एनी फ्रैंक का। एनी फ्रैंक वही पात्र है जिसने डायरी के पन्ने, जो पाठ आपकी पुस्तक में लिया गया है, इसी छोटी बच्ची की डायरी के कुछ अंश हैं। एन फ्रैंक, यहाँ आप देख रहे हैं डायरी लिखते हुए उसका चित्र। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और एडिथ और ऑटो फ्रैंक उसके माता पिता थे। एन की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था मार्गोट। मार्गोट का आपने जिक्र आपको आया था जब हमने डायरी के पन्ने पढ़ा था। उसमें हमने देखा था डायरी के पन्ने में जब माता किसकी, एनी की माँ जाती हैं वांदान के पास, तब वहाँ से उन्हें संदेशा मिलता है कि मार्गोट को बुलाया गया है, यातना शिविर के लिए उसका बुलावा आया है। इसलिए पूरी फैमिली जो है, पूरा परिवार जो है, बहुत ज़्यादा परेशान हो उठता है। फिर देखिए, एन के पिता एक व्यापारी थे। पहले महायुद्ध में वे जर्मन सेना में एक अफसर रह चुके थे। उनका परिवार सैकड़ों बरसों से फ्रंट कर्ट में रह रहा था। ऑटो फ्रैंक, ये जो है इनके पिता, जो कि एक सेना में अधिकारी पद पर रहे हैं। ये सारी पिक्चर्स जो हैं ली गई हैं ताकि आपको एन फ्रैंक की डायरी या डायरी के पन्ने अच्छे से समझ आ सके। एन का जन्म एक बहुत मुश्किल काल में हुआ। उस समय लाखों जर्मन बेरोजगार थे। उन परेशान लोगों ने नाजी पार्टी के नेता ऑडोल्फ हिटलर के घृणा से भरे भाषणों को सुना। हिटलर ने जर्मन की समस्याओं के लिए एक समूह यहूदियों को दोषी ठहराया। अब हिटलर जब आया जर्मन में एक शासक के रूप में, तो उसे लगा कि जर्मन में जो समस्याएं आ रही हैं, जो बेरोज़गारी उत्पन्न है, जो उसकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, जो अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, सबका कारण कौन है? इस सब का कारण है यहूदी समाज। तो एक तरह से यहूदी समाज के प्रति उसके मन में एक घृणा थी, एक चिढ़, जिसके कारण उसने यहूदियों पर न जाने कितने अत्याचार किए। जब कोई व्यक्ति किसी समुदाय विशेष या किसी चीज़ से जब उसकी एक नाराज़गी होती है, तो उस नाराज़गी को पूरे समाज को झेलना पड़ता है। यहाँ देखिए, एन एज 3 आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर 3 साल की जब एन थी, तब इस तरह का माहौल जर्मन में आ गया था। अब यहाँ आप देख रहे हैं हिटलर यहाँ खड़ा है और पूरी सेना को किस तरह से वो, आपने सभी ने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं तो सुना होगा, कि सबसे क्रूर शासकों में हिटलर रहा है, जिसने बहुत ज़्यादा तानाशाह, एक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिसको बहुत कुछ चाहिए, उसके लिए किस कीमत पर ये महत्व नहीं रखता, बस उसे हर एक चीज़ अपने लिए अपने अनुसार चाहिए। जनवरी 1933 में इलेक्शन के बाद हिटलर जर्मन का चांसलर बना। उसके बाद बहुत से यहूदियों ने अपनी नौकरियां खोई। यहूदियों की दुकानों का बहिष्कार किया गया। यहूदियों द्वारा लिखी किताबों को खुलेआम जलाया गया। फ्रैंक परिवार क्योंकि यहूदी था, इसलिए उसे अपना वतन और देश छोड़ना पड़ा। जर्मन से वे एम्स्टर्डम, हॉलैंड चले गए। वहाँ उन्हें लगा वे सुरक्षित रहेंगे। देखिए, जैसे ही आपने नमक कहानी पढ़ी थी, नमक कहानी में आपने देखा था नमक जो चाहे पाकिस्तानी हो या नहीं, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, देश दोनों का एक ही था। लेकिन शासकों के कारण, शासकों की महत्वाकांक्षा के कारण देश को धर्म के नाम पर बांट दिया गया। एक देश के दो भाग कर दिए गए और धर्म के नाम पर दोनों को अलग कर दिया गया। जो लोग वहाँ से गए, उन्हें अपनी जन्मभूमि, अपनी पहचान खोनी पड़ी। यहाँ
वो यहूदी जो जर्मन को अपना वतन मानते थे, जर्मन के में रहते थे, जर्मनी में ही उनसे उनकी पहचान थी, उन सब चीज़ों को उन्हें खोना पड़ा, उन सब चीज़ों से दूर हटना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए, अपने को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ से निकलना पड़ा। ठीक है बच्चे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेसन में इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे।